हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज देखिए हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। देखिए, हमने इससे पहले जो भी वीडियो डाला था, जो भी न्यू वैकेंसी से था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो भी उसमें कुछ वैकेंसियां निकली थी, 4-5 वैकेंसियां निकली थी डिपार्टमेंट में, तो उसको हमने पूरा डिटेल किया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो यहाँ पर ऊपर लिंक एक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, या हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और आज हम जो वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या बताने वाले हैं आपको, ये भी आपका DSSB के द्वारा ही जारी किया गया है और इसमें कई सारे पोस्ट जारी किए गए हैं। अगर आप इसमें से कोई भी योग्यता रखते हैं जो कि आप का एलिजिबिलिटी होगा, उसमें आप इस फार्म को भर दीजिएगा और अपनी तैयारी के साथ साथ इसको परीक्षा की भी तैयारी करते रहिएगा, और ताकि आपको कोई भी पद यहाँ पर मिल सके। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने टॉपिक को। देखिए, DSSB ये जो है आपका दिल्ली सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये वैकेंसी नोटिस, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 6/2024 है आपका। अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअल या पहचान में आए। तो देखिए, यहाँ पर वैकेंसी नोटिस है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024, और यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकली है। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर लैब टेक्नीशियन ग्रुप, यानी यहाँ पे लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3rd लेवल का निकला हुआ है, और लैब टेक्नीशियन 4th लेवल का ग्रुप 4th का निकला हुआ है, और लैब टेक्नीशियन का निकला हुआ है। फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, जूनियर फार्मासिस्ट, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3rd, सिविल, स्टोर कीपर और स्टोर सुपरवाइजर और ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ड्राइवर का और स्टाफ कार ड्राइवर का, ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर, LMV स्टाफ कार ड्राइवर। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसियां निकली हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक एक के बारे में। लैब टेक्नीशियन यहाँ पे जितने भी बताए गए हैं उसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या है एलिजिबिलिटी, सबके बारे में हम पूरा एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर जो भी छात्र छूट गए हैं, इस वैकेंसी को नहीं भर पाए हैं, तो आपके पास एक मौका आ गया है। अगर आपको अभी तक इस वीडियो को या इस वैकेंसी के बारे में अगर नहीं पता था, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट हो और आपके हेल्प करते रहें। जो भी वैकेंसियाँ हैं, जो भी आपके द्वारा हमारे द्वारा हो सकती है हेल्प, वो हम आपको आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 21/3/2024 को स्टार्ट हुआ था, और लास्ट डेट है इसका आपका 19/4/2024। तो देखिए, यहाँ पर आपके जो वैकेंसियाँ निकली हैं, ड्राइवर में आपका 2 वैकेंसी निकला है, और यहाँ पर देखिए ये ड्राइवर के हैं, तो यहाँ पर ये सभी आपके क्या है, ड्राइवर के पोस्टें हैं। यहाँ पर इतनी पोस्टें निकली हैं ड्राइवर की। ड्राइवर के कितना पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे फार्मासिस्ट का, यानी यहाँ पे पोस्टें बताई गई हैं। ये अगर आपको यह इसका अगर PDF चाहिए तो यहाँ पर लिंक दिया होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को हमने स्लो कर दिया है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। स्टोर कीपर में देख लीजिए, यहाँ पर आपका स्टोर कीपर में और सुपरवाइजर में भी आपका निकला हुआ है, यानी बहुत सारी वैकेंसियाँ यहाँ पे निकली हुई है। तो चलिए, इसका हम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सभी में जो भी क्राइटेरिया है, क्या मानक है, उन सब के बारे में। देखिए, ड्राइवर में और स्टाफ कार ड्राइवर में और ड्राइवर के, यानी ड्राइवर की जो भी पोस्टें हैं
उसमें क्या योग्यता मांगी गई है वहाँ पर, यहाँ पर देख लेते हैं। और सीटें कितनी है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीटें जो हैं एक हैं, और ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का है ये ड्राइवर का है एलएमवी का, अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या है आपका, मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए आपका, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, और 2 इयर्स का अनइम्ब्लेस्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए इस लाइन में। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपका क्या है, इसेंशियल मेंशन इन इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम। और देखिए यहाँ पे डिजराइबल क्या है, कुछ नहीं है। पे स्केल क्या रहने वाला है, 19,900 से लेकर के 63,200 तक रहने वाला है। लेवल 2 का है, ग्रुप सी लेवल का ये आपका वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल का है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो विल बी गिवन एज पैरा 8 ट्राइबुलेट कैटेगरी वाइज, यहाँ पे यानी जो ट्राइबुलेट है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको यहाँ पर छूट मिलने वाला है। और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्टिक अफेयर्स, यहाँ पे ये भी आपका कार ड्राइवर से संबंधित है। यहाँ पर देखिए क्या मांगा है, क्लास 10th पास होना चाहिए, और पोसेसिव ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार का, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एबल रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल, यानी छोटा मोटा अगर आपके व्हीकल में कोई दिक्कत आ जाता है तो उसे खुद ठीक कर लेना चाहिए, इतनी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और डिजराइबल क्या है, 3 इयर्स का सर्विस होना चाहिए होमगार्ड या सिविल वॉलंटरी के रूप में। और एक्सपीरियंस की बात करें एज मेंशन एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन के कॉलम के अनुसार होगा। पे स्किल क्या है, सेम है आपका 19,000 से लेकर के 63,200 के बीच है। और एज लिमिट 18 से 27 है। और यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर, और यानी यहाँ पर कार ड्राइवर में आपका कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है। और हम बात करते हैं अगली वैकेंसी में। अगली वैकेंसी में अब कार ड्राइवर से संबंधित के अलावा ड्राइवर से के अलावा आपका कौन सा वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बीएससी डिजराइबल विथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट इन एनी दीज ग्रुप्स ऑफ लेबोरेटरीज, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रिस्पिरेटरी लैब, और या ईईजी, ईएमजी या ईआरजी, सीसीयू, सीसीआई, पीओडब्ल्यू, ईसीजी, ये सब नहीं है तो आपके पास मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी या 10+2 विथ साइंस 6 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस क्षेत्र में, लेबोरेटरी के क्षेत्र में, इस प्रकार से। और अगर ये नहीं है तो आपको पास मैट्रिकुलेशन का होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन, या आपको हायर सेकेंडरी का 10+2 होना चाहिए विथ साइंस हैविंग एमएलटी कोर्स होना चाहिए, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर न्यूरोलॉजी और रेस्पिरेटरी लैब और ईईजी, ईएमजी, ईआरजी, यानी इस प्रकार से आपके कोर्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एज मेंशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के थ्रू आपका होना चाहिए। पे स्किल की बात करें 19,000, यहाँ पे स्किल जो रहने वाला है 29,000 से लेकर 29,200 से लेकर के आपका 92,300 के बीच रहने वाला है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 से 32 साल का बीच के होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन 4th ग्रेड का, 4th ग्रुप का, इसमें देखिए क्या है, बीएससी होना चाहिए क्वालिफिकेशन आपका मेडिकल लैब या टेक्नोलॉजी में।
या इन सब के अलावा मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, या हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विथ साइंस होना चाहिए, या डिप्लोमा में एमएलटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब असिस्टेंट में। और बायोकेमिस्ट्री, इंडोक्राइन अथवा मेटाबॉलिक लैब या डायलिसिस लैब, एक्सपेक्ट ऑस्ट्रेलिया एंटीजन यूनिट, गैस्ट्रियोलॉजी लैब या सर्जिकल एंड मेडिकल लैब, पैथोलॉजी या क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, एंटोनॉमी, फॉरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैरास्ट्रियोलॉजी, साइकोलॉजी और आपका फार्माकोलॉजी, एनिमल हाउस, एलर्जी क्लिनिक्स, टिश्यू कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, ये सब होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो ये है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपका मेंशन किया गया है कॉलम में। और पे स्केल का क्या है, 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन में देख लीजिए क्या है, इसमें आपका मैट्रिक होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपका एमएलटी किया जाना चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो या साइंस में ग्रेजुएट हो। और आपका एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में आपका वही है, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए कॉलम में आपका जो दिया गया है। पे स्केल की बात करें 29,200 से के लेकर के 92,300 के बीच होने वाला है। ये आपका ग्रुप लेवल 5 का और ग्रुप सी लेवल का एग्जाम है, मतलब वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें 18 से 32 वर्ष है। अगला है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। इसमें देखिए क्या है, बीएससी होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी आपका एचआर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विद साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा एमएलटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब असिस्टेंट इन एनी ग्रुप ऑफ दिज लेबोरेटरीज में। और बायोकेमिस्ट्री, इंडोक्राइन अथवा मेटाबॉलिक या लैब, डायलिसिस लैब, एक्सपेक्ट ऑस्ट्रेलिया एंटीजन यूनिट, गैस्ट्रियोलॉजी लैब, सर्जिकल मेडिकल लैब, पैथोलॉजी। इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे स्केल क्या है, 29,200 से लेकर के आपका 92,300 के बीच होना चाहिए। एज लिमिट आपका 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। फार्मासिस्ट में देखिए क्या है, डिस्पेंसर के रूप में आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मस्ट है पास्ड मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट इसके होना चाहिए यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। मस्ट बी रजिस्टर्ड एज क्वालिफाइड फार्मासिस्ट डिस्पेंसर विथ रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी काउंसिल। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मासिस्ट डिस्पेंसर के रूप में। और नॉलेज ऑफ हिंदी के बारे में जानकारी होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर क्या है, पे स्किल जो की बात करें तो 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच होने वाला है। एज लिमिट आपका 18 से 32 साल है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक में आपका देखिए क्या है, इसमें आपका मैट्रिक अथवा इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए कोई भी, और डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी इन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इंडियन फार्मेसी काउंसिल। और यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। और पे स्किल की बात करें 29,200 के बीच से लेकर के 92,300 के बीच में होना चाहिए। और होगा आपका 32 से लेकर के 18 से 32 साल के बीच ये इसका एज होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ, इसमें देखिए क्या है, मैट्रिक पास अथवा आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड के साथ क्या होना चाहिए, ये आपका कोई डिग्री होना चाहिए, स्कूल या इसके समकक्ष होना चाहिए। क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड विथ नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एज ऑक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका देख लीजिए क्या है, डिजराइबल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ऑफ सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेलफेयर सेंटर, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 25,000 से लेकर के 81,000 के बीच सैलरी होने वाली है। और यहाँ पे 28 से 27 साल का एज होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इसका भी आपका, और दूसरा क्या है, मैट्रिक रिकॉग्नाइज या डिप्लोमा इन एएनएम रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, या आपका वोकेशनल
कोर्स होना चाहिए एएनएम में, और आपका 10+2 फ्रॉम लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। और यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इसका बात करें तो 25,000 से लेकर के 81,000 के बीच में आपका सैलरी होने वाला है। 18 से लेकर के 34,000 के बीच आपका ये ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 सिविल, इसमें देखिए आपका हाई स्कूल बेस पर है आपका, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसकी जो सैलरी रहने वाली है 25,500 से लेकर के आपका 81,100 के बीच होने वाला है। और स्टोर कीपर में देख लीजिए क्या है, स्टोर कीपर में आपका हाई स्कूल, ठीक है, मैट्रिकुलेशन अथवा इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड, और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या वर्किंग एट ए स्टोर इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ए मेंशन इन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम। इसका जो सैलरी होने वाला है 25,000 से लेकर के आपका 81,000 के बीच में होने वाला है। एज की बात करें 18 से आपका 18,000 से 25,000 से लेकर के 81,000 के बीच में सैलरी होने वाली है। स्टोर कीपर सुपरवाइजर का देख लीजिए क्या है, इसमें क्या है वही है, और इसमें आपका 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन इंचार्ज क्लोथिंग एंड जनरल स्टोर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रिफरेबल को पोस्ट इन आर्मी या एनसीसी या होमगार्ड शुड भी देखिए। और एक्सपीरियंस की बात करें, आपका पे स्किल की बात करें 29,200 से लेकर 92,300 के बीच। अब देखिए यहाँ पर और भी जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या है, अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो का मतलब इस अप्लाई करने के लिए आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो यहाँ पर हमको इस वीडियो के कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का समाधान कर देंगे। और देखिए इसका जो पेपर होने वाला है वो कैसे होने वाला है। 1 ईयर में आपका जनरल होगा, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का होगा, टोटल मार्क 200 का होगा, और नंबर भी आपके 200 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी या अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंस, टेस्ट ऑफ द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंस। अब देखिए 40 मार्क्स होगा आपका सभी सेक्शन से, और 200 आपके मार्क मिनिमम 200 मैक्सिमम होंगे। और टीयर 1 में 1 टीयर में और टेक्निकल में क्या है, सेम आपका यही है, और एमसीक्यू टाइप का ये क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद सेक्शन बी में आपका टेक्निकल में होगा पेपर। अब मोड ऑफ सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी सीबीटी के आधार पर ये टेस्ट होगा। और इन केस एनी क्वेश्चन अपीयरिंग इन एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, दोज क्वेश्चन विल बी नॉट बी evaluated and the mark scored by the candidate will be calculated in prorated basis। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका द बोर्ड इन द ऑर्डर अचीव इक्वलिटी सेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फिक्स्ड द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है जनरल और AWS के लिए 40% मार्क आपका लाना कंपलसरी है। दिल्ली में जो भी OBC कैंडिडेट हैं उनको 35% मार्क लाना चाहिए। SC ST OBC या PWD इनको 30% मार्क लाना अनिवार्य है। और एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर
in their respective category subject to a minimum of 13%. DSB सर्विस यहाँ पे आपका पोस्ट पर अवेलेबिलिटी कैंडिडेट, तो देखिए यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 1 में ही आपका यहाँ पर फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका यहाँ पर देखिए ज़्यादा परीक्षा होने वाला नहीं है, आपका एक ही पेपर होने वाला है, टीयर 1 में ही आपका सब फाइनल हो जाएगा। ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू या ये सब तिकड़म करना है, आपको केवल एक परीक्षा की तैयारी कर लेनी है बस, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप उसमें मेरिट में आ जाते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, तो इस मौके को आप अपने हाथ से जाने ना दें, ठीक है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर देख सकते हैं किसको कैसे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में अगर कुछ भी त्रुटि लगा हो हमारे द्वारा तो कुछ से भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।